प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो क्योंकि ये पहला मंगलवार है 2022 का, और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि पिछले साल उन्होंने हमारी हर प्रकार से मदद और रखवाली की, हमें सुरक्षित रखा और हमने एक नए साल में प्रवेश किया। और इस साल को हम उसे समर्पित करेंगे क्योंकि हम बिना परमेश्वर के आगे नहीं बढ़ सकते मित्रों। इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। और आइए इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम इस नए साल 2022 के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हमारे कितने प्रियजन हैं जिन्हें ये साल देखने नहीं मिला, लेकिन तूने हमें जीवित रखा और इस नए साल में हमने प्रवेश किया। इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। इस नए साल को हम तेरे आगे पेश करते हैं और समर्पित करते हैं। तेरा वचन कहता है, और मैं अपने मूसा से तूने ये वायदा किया था कि मेरे दूतों को मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो उस जगह को तैयार करेंगे और मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। और परमेश्वर पिता, हम उस उपस्थिति के भूखे और प्यासे हैं और हम विनती करते हैं, जैसे मूसा ने कहा, यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी, बिना आपके हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। इसलिए हम इस वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा, तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी इस साल, और तू हर प्रकार से हमारी मदद और रखवाली करेगा। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम उन सारे परिवारों को याद करते हैं जो आज दुख के सागर में हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके प्रियजनों ने ये साल नहीं देखा। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस नए साल में अपनी नई कृपा उन पर उंडेलेगा। हर परेशानी से, हर समस्या से, हर तकलीफ से उन्हें तू बाहर निकाल परमेश्वर, और होने दे ये नया साल एक नई उमंग लेकर आए और एक नई दिशा में हम चल पड़े प्रभु जी, तेरा हाथ थामे हुए। और इस साल में परमेश्वर हम तेरे साथ नए रास्ते पर, और परमेश्वर पिता, हम तेरे साथ इस नए कामों को जो तू हमारे द्वारा करना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम तेरी सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं हमारे प्रार्थना योद्धाओं के बारे में। आपको यदि कोई भी तकलीफ़ या परेशानी है, कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो उन्हें कॉल कीजिए। दिए गए नंबरों पर वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भी प्रार्थना करेंगे। और YouTube पर मित्रों, जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और कमेंट्स पोस्ट करते हैं तो मैं भी वहाँ से आपका नाम लेकर और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जैसे आप आशीषित होते हैं और लोग भी आशीषित हो सकें। और इस नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू कर दें, क्योंकि समय बहुत करीब है जब प्रभु फिर से आने वाला है और हमें उसकी तैयारी करना है। और उसने आज्ञा दी है कि हमें दुनिया के कोने कोने तक उसके वचन को फैलाना है। तो यदि हम खुद बात करके नहीं लोगों तक ये वचन को फैला सकते हैं, तो YouTube या Facebook के द्वारा हम इसे शेयर करके, लाइक करके दूसरों तक ये खुशखबरी पहुंचा सकते हैं। तो भूले ये नहीं, लेकिन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हम बने। हम मित्रों लूका रचित सुसमाचार कर रहे थे और हमने पिछले हफ्ते देखा था कि 70 चेलों का लौटना। तो प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा था, उन्हें शक्ति दी थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको दिया था कि तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और सुसमाचार प्रचार करो। और वो 70 लौट के आए थे और 70 बहुत खुश थे, क्योंकि वो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं दुष्ट आत्माएं भी हमारे काबू में हैं। और आपस में उन्होंने कितनी बातचीत की होगी एक दूसरे से, और उन्होंने
कहा होगा कि तुझे मालूम है मैं इस गांव गया था या उस नगर गया था और वहां पे लंगड़ा चलने लगा, अंधे को आंखें मिल गई, कोढ़ी चंगे हुए, और इस प्रकार से जो जो आश्चर्य कर्म उनके द्वारा जो हुए थे वो एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से भी आकर ये बात कही कि प्रभु दुष्टात्माएं भी हमारे काबू में हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैंने शैतान को बिजली के समान नीचे गिरते देखा। और फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बात कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो शत्रु की सारी सामर्थ पर मित्रों हमारा अधिकार है। तो जब इस नए साल में प्रवेश करते हैं तो डरे हुए, भय से भरे हुए हम प्रवेश ना करें। हम इस शक्ति को अपने हाथ में लेके उसे अपनी ताकत बनाकर हम इस नए साल में प्रवेश करें कि शैतान चाहे कैसे भी शस्त्र हमारी ओर लेकर क्यों ना आए, परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी हर शक्ति के ऊपर हमारी शक्ति और सामर्थ हमें मिली है और हमारा उस पर अधिकार है और हम उसे हरा सकते हैं। और जब हमें ये समझ आ जाएगा कि शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है और कोई भी वस्तु हमें किसी प्रकार से हमारी हानि नहीं कर सकती है, तो हम हिम्मत और ढाढ़स से आगे बढ़ सकते हैं। इस साल में जब हमने कदम रखा है तो हम ये बात याद रखें कि शैतान की सारी शक्ति पर हमें अधिकार दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो भी इसलिए आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है या शैतान पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। और इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है मित्रों, तो ये सोचने वाला प्रश्न है, हम इस प्रश्न की ओर ध्यान दें, क्या मेरा नाम उस पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में जो स्वर्ग में है, लिखा है? और यदि नहीं लिखा है तो इसके पहले कि हम इस साल में और आगे बढ़ें, हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा जाए। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो अनंत जीवन पाने के लिए मित्रों हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और 1:12 यूहन्ना में लिखा है, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, हमारा नाम उसकी पुस्तक में लिख दिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं, इस बात का प्रयास करो कि तुम्हारा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा रहे। तो मित्रों इस साल हम जब प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप को एक बार अपनी हृदय की परीक्षा करके देखें कि क्या मैंने उद्धार पाया है, और यदि नहीं तो मित्रों आज से बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद लिखा है कि यीशु का आनंदित होना। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो जब वो लोगों ने आके प्रभु यीशु मसीह को बताया और वो खुद आनंद से भरे हुए थे, उत्साहित थे, और जब उन्होंने ये बातें प्रभु यीशु मसीह को बताई तो प्रभु यीशु मसीह, लिखा है यहाँ पर कि पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया, क्योंकि जिस काम के लिए वो आया था उस काम को उसने होते हुए देखा और इसलिए उसका हृदय आनंद से भर गया। उद्धार करके और चेले बना के उस उद्धार का मार्ग उन चेलों को के हवाले करके जाने के लिए आया था, क्योंकि उद्धार के लिए
अपने प्राण देने के बाद और जीवित होने के बाद उसे वापस स्वर्ग में जाना था जहाँ से वो आया था। लेकिन जिस कार्य को उसने खत्म किया था उस कार्य के विषय में बताना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मित्रों, सुसमाचार फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने 12 को चुना था और उसके बाद 70 को चुना था और उन लोगों को उसने भेजा था कि वो सुसमाचार सुनाए और उसके नाम से अद्भुत कार्य करें। और जब उसने देखा कि सफलतापूर्वक वो 70 लोग सुसमाचार सुनाकर आश्चर्य कर्म करके और वापस लौटे हैं, तो पवित्र आत्मा में भरकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने इन लोगों की मदद की और उस काम को जिसे वो पूरा करने आया था उसने शुरुआत उसकी देखी कि ये काम शुरू हो गया है और उसका हृदय खुशी से, आनंद से भर गया। आज भी मित्रों, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं और जब हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से, तब आज भी प्रभु का हृदय आनंद से भर जाता है। क्या आप प्रभु को आनंदित करना चाहते हैं? दान धर्म देना अच्छी बात है, कोई उसमें नुकसान नहीं है, अच्छा काम है, क्योंकि प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और दूसरों की मदद कर। तो हमें दूसरों की मदद करना है, अच्छी बात है। लेकिन जो हम मदद लोगों की करते हैं वो ज़्यादातर शारीरिक मदद होती है और वो शारीरिक मदद हमारे शरीर के लिए होती है। और जैसे हम भोजन पदार्थ लोगों को देते हैं, कपड़े दे सकते हैं, हम इस प्रकार से एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, परंतु वो शरीर तक ही सीमित रहता है और शरीर के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन मित्रों, ये जो परमेश्वर का वचन हम लोगों से बांटते हैं, लोगों को जब ये सुसमाचार सुनाते हैं, तो उससे उनकी आत्मा का उद्धार होता है। और शरीर मिट्टी है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो अनंत है वो अनंत जीवन पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है मित्रों कि इस साल हम एक नया निर्णय लें और हम इस बात को अपने मन में और अपने दिमाग में उतार लें कि इस साल मैं परमेश्वर के वचन को, उसके सुसमाचार को और अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। और परमेश्वर उस बात से बहुत आनंदित होगा। हर साल हम न्यू रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम कहते हैं कि इस साल मैं अपना वेट घटाऊंगी, इस साल में ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाऊंगी और मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगी, मैं ये काम करूंगी या वो काम करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी या करूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग न्यू रेजोल्यूशंस हर साल लेते हैं। तो इस साल हमारा ये संकल्प हो कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाऊंगी। और साल के अंत में हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि कितनों के साथ हमने ये बहुमूल्य वचन और सुसमाचार बांटा है और प्रभु को हमने आनंदित किया है। लिखा है, वो आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, स्वर्ग में जब एक इंसान अपने पापों से मुड़ता है तो आनंद की लहर दौड़ जाती है, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है। और वहाँ पे जैसे हमने अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन किया और हमने बड़ा दिन मनाया, उस प्रकार जब कोई इंसान परमेश्वर की ओर फिरता है तो वहाँ बड़ा दिन मनाया जाता है। और लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है प्रभु यीशु मसीह और कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये गूढ़ बातें, ये उद्धार का मार्ग, ये जो अनंत जीवन का रहस्य है, ये तूने बड़े ज्ञानियों को नहीं बताया, लेकिन तूने इन बालकों को,
कौन थे ये बालक? ये सामान्य इंसान थे, ये मछुआरे थे, ये चुंगी लेने वाले थे, ये ऐसे लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जो बहुत ज्ञानवान नहीं थे, जो बहुत ताकतवर नहीं थे, जो बड़े बड़े ओहदे पर से उतर के आए थे प्रभु के चेले बनने। ये सामान्य लोग थे। और इसलिए मित्रों, मैं और आप परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्ञानवान होना ज़रूरी नहीं है। ज्ञान परमेश्वर खुद हमें देता है। हमें अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है और कहना पड़ता है, प्रभु मैं हाजिर हूँ, मुझे ले और अपने इस्तेमाल में ला। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे किस प्रकार से प्रभु आपको इस्तेमाल में लाएगा। आप मुझे देख रहे हैं, एक सामान्य स्त्री, कोई भी बड़ाई की बात मुझ में नहीं है। किसी भी बात के लिए मैं घमंड नहीं कर सकती हूँ कि मुझ में ये खासियत है या ये खासियत है और इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन सुना पा रही हूँ। सामान्य, ऑर्डिनरी, वो जो है परमेश्वर, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो असामान्य है। और उस असामान्य परमेश्वर के हाथ में हमें पढ़ना है। और जब हम उसके हाथ में पढ़ते हैं तब हम भी सामान्य नहीं रह जाते, हम भी असामान्य हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने पिता के समान ढलने लगते हैं। तो मित्रों, इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है तो हम एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ें कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं अपना जीवन उसे समर्पित करूंगा, मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा। जिस काम से वो आनंदित होगा वो काम मैं करूंगा, जिससे वो आनंदित नहीं होगा उस काम से मैं दूर रहूंगा। और इस प्रकार से जब हम ये संकल्प लेंगे तो परमेश्वर के यहाँ खुशी की लहर दौड़ जाएगी, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। और लिखा है कि हम सामान्यों को प्रभु ने चुन लिया है, अज्ञानियों को, कमज़ोरों को, बालकों को उसने चुन लिया है। और जब चेलों ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि स्वर्ग का राज्य किसका है, और उसने बालक को, एक छोटे बालक को बुलाया, उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि जब तक तुम बालकों की नाई नहीं बनोगे तब तक तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि बालक जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं, वो आज्ञाकारी होते हैं, और उन्हें हम जो काम हम कराना चाहते हैं हम उनसे करा लेते हैं। बड़ों से काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है, बालकों से काम कराना आसान होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि तूने ये बातें ज्ञानियों से और समझदारों से छुपा रखा। क्योंकि ये 70 में कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, कोई बड़े मशहूर लोग नहीं थे, सामान्य लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया था और कहा कि तूने इन्हें बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यह अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया है। तो मित्रों, हमारे लिए बनता है कि हम दोस्ती उससे कर लें, क्योंकि यदि हम उससे दोस्ती कर लेंगे, जैसे सब कुछ सौंप दिया गया है, तो हम उससे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हमें इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह से दोस्ती करना है और अपनी दोस्ती को फिर से नए तौर से उससे गूढ़ता को बढ़ाना है। और जब हम उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे, अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे, तो हम जो पिछले सालों में हासिल नहीं कर पाए हम उसे हासिल कर लेंगे। तो हम अपनी दोस्ती प्रभु यीशु मसीह से बढ़ाएं, क्योंकि लिखा है सारा अधिकार और सारी चीज़ें उसे परमेश्वर ने सौंप दी है, वो रखवाला है और उस रखवाले से हमें अपनी दोस्ती करना है। लिखा है कि सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे।
तो पिता पुत्र को जानता है और पुत्र पिता को जानता है, क्योंकि पिता ने पुत्र को भेजा और पुत्र पिता के पास से आया था। इसलिए वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो एक हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। मूसा जो परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर के साथ एक मित्र के समान उसका संबंध था, उसने भी जब परमेश्वर से ये बात अपनी इच्छा प्रकट की और कहा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उससे एक बात कही थी, कहा कि कोई भी प्राणी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मेरी महिमा गुजरेगी और तू मेरे पीछे का हिस्सा देखेगा, तू मुझे नहीं देख पाएगा। और परमेश्वर ने उसे एक चट्टान की दरार में छुपाकर उससे कहा तू यहाँ छुपे रह और मैं तेरे सामने से मेरी महिमा गुजरेगी। तो मित्रों, हमने परमेश्वर को नहीं जाना और नहीं भी जानते हैं, लेकिन लिखा है कि पुत्र जो परमेश्वर को जानता है और जो उसके साथ था, जिस पर वो उसे जाहिर करता है, केवल वही जान सकता है। तो आज मेरी प्रार्थना यही है कि आप जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जो इस सुसमाचार के वचन को सुन रहे हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि आज प्रभु यीशु मसीह आप पर उसे प्रकट करें कि महान परमेश्वर कौन है, जीवता परमेश्वर कौन है, उद्धार हमें कैसे मिल सकता है, हम कैसे मोक्ष पा सकते हैं, कैसे हमारी आत्मा को छुड़ौती मिल सकती है। ये बात आज हम पर जाहिर हो जाए, क्योंकि लिखा है कि कोई नहीं जानता। हम भी नहीं जानते थे जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को हम पर जाहिर नहीं किया और जब तक हमने सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया। सुनने से उद्धार नहीं मिलता मित्रों, सुनने से विश्वास करने की संभावना बढ़ती है और जब हम विश्वास करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं। तो लिखा है कि जिस पर उसने प्रकट करना चाहे, तो आज हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थना यही है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को आज आप पर प्रकट करे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। तो पहले तो उस प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दिया। इसके बाद वो चेलों की ओर मुड़ा, क्योंकि चेले रिपोर्ट लेके आए थे और खुशखबरी उन्होंने उसे दी थी, और उस खुशखबरी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और धन्यवाद देने के बाद वो अपने चेलों की ओर मुड़ते हैं और उनसे बातें करते हैं। और लिखा है कि मुड़कर अकेले में उनसे बातें की। उनसे क्या कहा? धन्य है वे आंखें। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, परम प्रधान परमेश्वर जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उसे देखने वाली आंखें क्या धन्य नहीं होंगी? जिसने आंखें दी हमें, उन आंखों से उसे ही अपने सृष्टिकर्ता को देखना कितनी नसीब की बात है। कितनी खुशकिस्मत थे वो जो उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को रूबरू उनसे हुए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमें परमेश्वर को हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमारी आत्मा के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। लिखा है कि धन्य है ये आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखते हैं। आश्चर्य कर्म देखे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी देखा। मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि वो इन बातों को देखें और ये बातें सुने। भविष्यवक्ता उसकी राह देखते थे। हम देखते हैं कि सिमियन भी कैसे कहता है कि अब मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है
और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की लेकिन उस दिन को नहीं देख पाए। राजाओं ने ये इच्छा प्रकट की कि वो उसे देख पाए। राजा दाऊद तो कितनी याचना करता हुआ वो देखना चाहता था महिमा के दिन प्रभु के, लेकिन उन्होंने नहीं देख पाए। लेकिन इन मछुआरों ने देखे, चुंगी लेने वालों ने देखे, ये सामान्य जनता ने देखी कि परमेश्वर का पुत्र कौन है और परमेश्वर जो इंसान बन के आया है वो कैसा दिखता है, वो कैसा जीता है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। उसे उन्होंने छुआ, उससे उन्होंने बातचीत की, उसके बातों को उन्होंने अपने कानों से सुना। धन्य थे वे लोग। लेकिन प्रभु का वचन जब थोमा से बात करता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं फिर भी विश्वास किया। मित्रों, आज हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं, और यदि विश्वास नहीं किया है तो आज के दिन हम विश्वास करें और इस नए साल को प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू करें। प्रभु जी, हम इस नए साल के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम अपने पापों को जो हमने पिछले साल किए हैं मान लेते हैं और आपसे क्षमा की याचना करते हैं। हमारे पापों को धो दीजिए, हमारे हृदय को साफ करिए और हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। प्रभु जी, आपका हाथ थामे हुए हम इस नए साल में प्रवेश करना चाहते हैं। अपने दूतों को हमारे आगे भेजिए ताकि वो हमारे रास्ते को सीधा करें और आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चले कि हम ना डरे ना घबराएं, लेकिन जो कुछ हम करें तेरी उपस्थिति को जानकर सही काम और सही रास्ते और पवित्रता के साथ ये साल हम अपना बिताएं। हम हर उस इंसान को याद करते हैं जो परेशान, प्रभु एक एक को छू, एक एक को शक्ति और अभिषेक दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तुझसे शक्ति पाकर एक जयवंत जीवन इस साल 2022 में जी सकें। सारी आशीषों के लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन को नई तौर से तेरे आगे समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, आपको नया साल मुबारक हो और ये नया साल परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आप जयवंत होकर जिएं। जय मसीह की।